नमस्कार दोस्तों, मैं बीएल बिश्नोई आप सभी का यात्रा गुरुजी चैनल पर एक बार फिर से हार्दिक स्वागत करता हूं। और दोस्तों मैं हूं अभी जैसलमेर के कुलधरा गांव के अंदर, जो कि एक भूतिया गांव माना जाता है। और इसका अगर इतिहास की यहाँ पर हम बात करें तो दोस्तों कहा जाता है कि पाली से आए हुए पालीवाल जो ब्राह्मण थे, उन्होंने इस गाँव को बसाया था। काफ़ी बड़े एरिया के अंदर ये गाँव है। अब पीछे इस प्रकार से एक खंडर है। और ये खंडर क्यों हुआ, क्योंकि जैसलमेर का एक क्रूर दीवान या फिर मंत्री कह सकते हैं, जिसका नाम था सालम सिंह। आप जब फोर्ट विजिट करोगे तो नीचे की साइड एक हवेली है जो सालम सिंह की हवेली के नाम से जानी जाती है। काफी अमीर था, उसके पास काफी धन था। तो उसके पास जो जैसलमेर का फोर्ट है उसको कई बार गिरवी भी रखना पड़ा धन के अभाव में। क्रूर दीवान सालम सिंह जब इस गांव को विजिट करने के लिए आया, तब उसका दिल इस गांव की लड़की के ऊपर आ गया था। एक बहुत ही सुंदर ब्राह्मणों की लड़की थी। तो उसने गांव वालों को बोला कि सुबह तक ये लड़की मेरे पास होनी चाहिए, वरना मैं तुम लोगों को इतनी यातनाएं दूंगा कि मौत से बदतर तुम्हारी हालत कर दूंगा। इस प्रकार से उन्होंने जो है वो धमकी दी थी गांव वालों को। तो उसके चलते गांव वालों ने अपनी बहन बेटी की जो इज्जत आबरू बचाने के लिए उन्होंने क्या किया कि भाई उन्होंने मंजूर नहीं किया कि हम हमारी बेटी या फिर हमारी बहन को उस क्रूर मंत्री के हवाले नहीं करेंगे। तो उन्होंने क्या किया, रातों रात इस गांव को खाली कर दिया। अपना जितना सामान वो लेके जा सकते थे गाड़ी घोड़ों के ऊपर, उस टाइम बैलगाड़ियाँ ऊंट गाड़ियाँ हुआ करती थी, तो उनके ऊपर लाद कर जितना सामान लेके जा सकते थे वो लेके गए, बाकी यहीं छोड़ के चले गए। तो रातों रात कहा जाता है कि यहाँ इस कुलधरा के एरिया के अंदर लगभग 84 गांव हुआ करते थे, जिसको 84 खेड़ा बोला जाता है। तो आज के समय, उस रात के बाद देखिए आज के समय में ये इस प्रकार से खंडर पड़े हैं। इन खंडरों के अंदर एक ज़माने के अंदर वो पालीवाल ब्राह्मण रहा करते थे। बहुत सारे टूरिस्ट यहाँ पर घूमने के लिए आए हुए हैं, जो कि उधर है। और मैं थोड़ा सा आपको खंडर दिखाने के लिए इनके अंदर लेके आ गया हूं मैं आपको। और कहा जाता है कि उन्होंने जाते वक्त इस गांव को श्राप दिया था कि हमारे जाने के बाद इस गांव के अंदर कोई भी नहीं रह पाएगा, या फिर यहाँ की कोई भी वस्तु लेके जाएगा तो वो कभी सर्वसंपन्न नहीं रहेगा। तब से इसको एक भूतिया गांव माना जाता है। शाम को 5 बजे के बाद इस गांव के अंदर कोई भी एंट्री नहीं करता है, चाहे लोकल हो चाहे बाहर का हो। यहाँ पर एंट्री बंद है, क्योंकि यहाँ पर कहा जाता है कि रात को काफ़ी आवाज़ें सुनाई दिया करती है। जो है वो लड़कियों की पायलों की आवाज़, इस प्रकार से चूड़ियों के खनकने की आवाज़ यहाँ से सुनाई देती है। तो यहाँ पर इस प्रकार से ये जनश्रुतियाँ हैं दोस्तों। तो ये आप खंडर देख सकते हैं आसपास टोटल इस प्रकार से पूरा का पूरा गांव जो है वो तबाह हो गया। एक ही रात के अंदर सभी के सभी पालीवाल ब्राह्मण जो है वो इस गांव को खाली करके यहाँ से निकल गए थे। कहा जाता है कि ये गांव खाली होने के बाद यहाँ के आसपास के लोगों ने यहाँ से वस्तुएं चुराने की कोशिश की, यहाँ से पत्थर ले जाने की कोशिश की, लेकिन फिर उनके साथ कुछ ऐसी अनहोनी घटनाएं होने स्टार्ट हो गई, जिसकी वजह से वो परेशान हुए। तो उन्होंने जो भी वो चीज़ें लेके गए थे वापस इस गाँव में लाकर पटकना पड़ा उनको। तब से इस गाँव को भूतिया माना जाता है। उनको बहुत सारी पीड़ाओं को सहन करना पड़ा। तो यहाँ पर ये कुछ इस प्रकार से है। और मेरे पीछे जो आप ये खंडर देख रहे हैं, कोई ज़माना था तब इनके अंदर लोग रहा करते थे। और बहुत ही सुंदर सुंदर भवन बने हुए, मैं आपको ऊपर वहाँ तक आगे लेके जाऊँगा। ऊपर छत से मैं आपको पूरा का पूरा गांव दिखाऊंगा। उससे पहले थोड़ा सा मैं आपको ये खंडर दिखाता हूँ कि भाई ये किस प्रकार से खंडर आज इस प्रकार से भूतिया तरीके से देखिए इस प्रकार से पड़े हैं, वीरान पड़ा है। जिस प्रकार से जैसे जिस गाँव को छोड़ के गए थे, आज भी वैसा ही गाँव जो है वो हमें दिखाई दे रहा है। जैसे ही पत्थरों की दीवार बनी हुई थी वैसी की वैसी आज भी पड़ी है। यहाँ से कोई भी पत्थर वगैरह कोई भी नहीं उठा था। और आप देख सकते हैं बिना किसी सीमेंट चूने गारे के ये मकानों का निर्माण किया गया था। आप देख सकते हैं भाई, मैं आपको थोड़ा सा नज़दीक से दिखाता हूँ कि यहाँ के स्ट्रक्चर देखिए किस प्रकार से उन्होंने इन दीवारों का निर्माण किया था। देखिए बिना किसी सीमेंट चूने गारे के उन्होंने पत्थरों को जोड़कर, बीच में पत्थर वगैरह डालकर, रेत वगैरह डालकर उन्होंने ये इस प्रकार से इन घरों का निर्माण किया था। उस समय देखिए कितनी अच्छे से यहाँ पर ये लकड़ी की कारीगरी की हुई थी। हो सकता है अब ये बाद में लगाई हो या फिर पहले की है, लेकिन बाद में यहाँ पर कुछ भी उन गांव खाली होने के बाद ना तो यहाँ पर कुछ नई चीज़ लगाई गई है और ना ही यहाँ पे कुछ ज़्यादा एक्स्ट्रा काम किया गया है। तो यहाँ पर देख सकते हैं थोड़ा सा, अब ये जो जगह है ये टूरिज़्म के अंडर में आती है, तो इसका थोड़ा रख रखाव भी किया जाता है। और ये चीज़ आप यहाँ पर आसपास देख सकते हैं। दोस्तों आपको लेके चलता हूँ इस सुंदर से भवन के अंदर। यहाँ पर हम देखते हैं अंदर से किस प्रकार के ये भवन है। ये देखिए इस प्रकार से ये बना हुआ करता था पहले, और अंदर बहुत सारी चमगादड़ है।
आवाज़ नहीं करूँगा मैं, आपको थोड़ी सी चमगादड़ दिखाता हूँ। देखिए, ये देखिए, ये चमगादड़ है, आसपास पूरी पूरी भूतिया है भाई। देखिए कितनी सारी चमगादड़ है। साथ लेके चले गए, बस खाली पड़ा है। अंदर से पूरा पुराना है, बाहर से थोड़ा बहुत रिनोवेट किया हुआ है। ये सीढ़ियाँ और झरोखे भी लगे हुए हैं। इसका जो सैंड स्टोन और जैसलमेर में जो गोल्डन फोर सोनार किला है ना, वो सेम स्टोन इसी से मेक आई है। ये बाद बना है। आर्टिकल 15 and आर्टिकल 14 तो जैसा कि देखा मैंने, कमरे के अंदर जाके आपको दिखाया, बहुत सारे चमगादड़ अंदर लगे हुए थे और मैं जैसे ही आवाज़ करने लग रहा था तो वो थोड़ा उड़ रही थी, क्योंकि चमगादड़ वैसे आंखों से नहीं देख पाती है, आवाज़ से पता चलता है कि भाई आगे कौन सी क्या अवरोध है, किस प्रकार से। और ये देखिए, इस प्रकार से खंडर पूरा आज भी हमको दिखाई दे रहा है। पूरे इस प्रकार के कमरे हुआ करते थे। ये देखिए, यहाँ से खिड़की है और उधर से वापस सामने कोई घर दिख रहे हैं। देखिए, ये इस प्रकार का पूरा ये कुलधरा भूतिया गांव भाई दिख रहा है आपको। तो मैं आपको इस कमरे के अंदर लेके जाता हूँ और देखते हैं यहाँ का स्ट्रक्चर किस प्रकार से है। तो ये देखिए, इस प्रकार से इसकी जो वास्तविकता बनाए रखने के लिए वापस पुरातत्व विभाग जो है और या फिर जो टूरिस्ट पैलेस जो जिस संस्था के अंडर में आता है, वो यहाँ पर वापस थोड़ा बहुत रिनोवेशन करते हैं और उसकी वास्तविकता को बनाए रखने की कोशिश करते हैं। ये देखिए, पूरा इस प्रकार का ये जो है वो कमरा हुआ करता था। बहुत सारे लोग आए हुए हैं। खिड़की से मैं आपको थोड़ा सा बाहर का नज़ारा दिखाता हूँ। देखिए कितने सुंदर यहाँ पर घर बने हुए हैं। सामने ये कृष्ण भगवान का मंदिर है इस प्रकार से, और बिल्कुल गोल्डन पत्थरों से ये पूरा गांव बनाया गया था। यहाँ से आप देखिए किस प्रकार से पत्थरों से ही जो बरसात के पानी का निकासी के लिए जो नालिका बनाई गई है, वो इस प्रकार से देखिए पत्थरों से ही ये नालिकाएँ बनाई गई थी उस टाइम। और इस प्रकार की ये घर है। वापस गोबर की लेपिंग वगैरह कर कर वास्तविकता को बनाए रखने की कोशिश की जाती है ताकि टूरिस्ट वगैरह आए और इसकी वास्तविकता को देख पाएँ। और ये कुछ इस प्रकार के स्ट्रक्चर आप लगातार देख रहे हैं। और ये देखिए सामने पूरे गांव का जो नज़ारा है वो आप आराम से देख सकते हैं। बहुत ही बड़ा गांव हुआ करता था, लेकिन एक ही रात के अंदर इसको पूरे को खाली करना पड़ा। तब से आज ये भूतिया गाँव कहलाता है भाई। इस घर के अंदर मैं आपको लेके चलता हूँ और अंदर से मैं आपको स्ट्रक्चर दिखाता हूँ किस प्रकार से आप देख सकते हैं। ऊपर से जो छत है वो कुछ इस प्रकार की लकड़ी की बनी हुई है और ऊपर ये इस प्रकार से ठंडा रहने के लिए मिट्टी वगैरह डालकर इस छत को बनाया गया था। नीचे देखिए किस प्रकार से खंभे लगाए गए हैं। तो आप कल्पना कीजिए कि कोई ज़माना था तब यहाँ पर लोग रहा करते थे, लेकिन आज से कई सालों पहले यहाँ से ये एक ही रात के अंदर पूरा का पूरा गांव, इतना सुंदर गांव खाली करना पड़ा। और कहा जाता है कि आसपास के रेगिस्तान के अंदर रहने वाले जो लोग हैं वो यहाँ इन खाली पड़े घरों को देखकर यहाँ आकर इनमें रहने लगे। लेकिन किसी की बेटी मर गई, किसी का बेटा मर गया, किसी के साथ में कुछ एक्सीडेंट हो गया, कोई बीमारी हो गई, मतलब कुछ न कुछ अनहोनी घटनाएं उनको हो रही थी। उनको कुछ न कुछ दिखाई देना, कोई न कोई रात को आवाज़ें सुनाई देना। तब से इस गाँव को भूतिया करार दे दिया गया था। और तब से वो वापस जो लोग हैं वो यहाँ से निकलकर रेगिस्तान में रहने लग गए और इस गांव को वापस से खाली कर दिया। और यहाँ से कोई भी चीज़ यहाँ से उठा के लेके गए तो वो सुख संपन्न से नहीं रह पाई। तब से ये, और आपको बता दूं कि इंडिया के मोस्ट हॉन्टेड प्लेसेस में से एक जैसलमेर का कुलधरा कहलाता है। इसी कुलधरा गाँव के अंदर ही यहाँ के कुछ लोकल जो सर जी है हमारे साथ जुड़े हैं, जो यहाँ के प्राइवेट स्कूल के टीचर हैं, बहुत ही अपने आप में सब्जेक्ट के व्याख्याता, महान विशेषज्ञ हैं। और यहाँ पर जब इनसे मेरी बात हुई तो इन्होंने इस गाँव के बारे में कुछ मेरे को जानकारी दी और इनके बारे में थोड़ी जानकारी। वैसे आप कहाँ से हो सर? हमें चांदन के। अच्छा, चांदन के ना। हाँ, कौन सी स्कूल आपकी? हमारा शिव शक्ति शिक्षण संस्थान देवा में स्थित है। अच्छा, तो ये थार का गड़ा हुए थे ना, वो चांदन में ही है। थार का गड़ा, मीठे पानी का गड़ा। मीठे पानी का गड़ा। हाँ हाँ, तो वो है। थोड़ा सा अगर आप इसके बारे में, थोड़ा गांव के बारे में जानते हो तो आप बताओ, क्या है यहाँ का इतिहास थोड़ा बहुत? बस इतिहास ये है, सलीम सिंह पहले कोई जो मंत्री थे, हाँ, उन्होंने जो 84 गाँव पालीवाल के निकल खाली ब्राह्मणों के गाँव। अच्छा, उनमें से जिस गांव में हम रहते हैं वो गांव भी इसी के अंदर आता है। जावंद में जो 84 गाँव में भी। अच्छा, 84 खेड़ा कहलाता है। एक साथ
उजड़ गए थे अपने आप के। उनके जो समाज के थे वो एक साथ ही उजड़ गए थे ना। बाकी वाले सब वापस आ गए थे, लेकिन इस गाँव के वापस ये एकमात्र गांव जो अभी तक वापस नहीं बसा है। तियासी गाँव वापस आ गए अपने गाँव में। अच्छा, 83 गांव जो है वो वापस बस गए थे, एक ही गांव है जो वापस बस नहीं पाया। और बाकी यहाँ पर कुछ अनहोनी घटनाएं क्या लोग रहते हैं यहाँ पर अपने कैटल वगैरह चराने आते हैं। अच्छा, तो मतलब ये जनश्रुतियाँ हैं, ऐसा माना जाता है। बाकी हुई होगी ऐसी कोई अनहोनी घटनाएं, लेकिन अब ठीक है, ये इस प्रकार से अब मोस्ट वांटेड प्लेसेस में इसको शामिल कर दिया है, तो उस हिसाब से लोग टूरिस्ट आ रहे हैं, इसको देख रहे हैं। और इस प्रकार की ये जो स्ट्रक्चर है, तो बहुत अच्छा लगा सर जी आप लोगों से मिलकर, मेरे को भी। और ये जो है वो लोकल है, तो इनको थोड़ी अच्छी जानकारी है। हम तो बाहर से आते हैं तो भाई हमको क्या ही मालूम पड़ता है। देख सकते हैं शिव शक्ति जो स्कूल है, उनके बच्चे जो है वो यहाँ पर काफ़ी घूमने आए हैं। बहुत सारे यहाँ पर घूमने के लिए लोग आते हैं, और अंदर से भी देखिए कमरों के अंदर से लोग निकल रहे हैं। और ये आज भी उस टाइप से ही पड़ा है जैसे उस टाइम वो छोड़ के गए थे। बाकी ये जो आपको ये रंगोली वगैरह नज़र आ रही है, ये सब जो है वो वापस हर साल रिनोवेट किया जाता है। और फरवरी के अंदर यहाँ पर फेस्टिवल होता है, उसके तहत इसकी वास्तविकता को बनाए रखने के लिए यहाँ पर होता है। और बहुत सारे ये देखिए छोटे छोटे बच्चे हैं जो काफ़ी एक्साइटेड लग रहे हैं इस पैलेस को लेकर। कुलधरा विजिट करने के बाद हम पहुंच चुके हैं जसेरी तालाब के ऊपर, और इसी का भी बहुत ही रोचक इतिहास है दोस्तों। यहाँ पर ऐसे दिखने में तो हालांकि एक तालाब नुमा तालाब ही है, लेकिन जब हम लोग यहाँ पर आते हैं तो पशु पक्षियों और यहाँ पर पक्षियों की खूबसूरत और एकदम कहते हैं ना मीठी चहचहाट के बीच में यहाँ पर एक सुकून का आप आनंद ले सकते हो। और ये जो तालाब जो है वो पिछले 50-55 सालों से आज तक खाली नहीं हुआ। हम लोग दोस्तों लगभग देश दुनिया के हर कोने कोने में घूमते हैं, कई तालाब नदी नाले हमने देख लिए हैं, लेकिन बड़ी बड़ी नदियाँ जो है वो मानसून के बदलाव के कारण सूख जाती है। लेकिन कहा जाता है कि ये जो आपको तलाई नज़र आ रही है 50 सालों से लगातार इसके अंदर पानी है, कभी आज तक नहीं सूखी। और इसको जो है इसका इतिहास जब मैंने जाना तो यहाँ पर मेरे को बताया गया कि यह नेचुरल ही बनाई गई है। यहाँ पास ही का एक गांव है, जाजिया करके गांव है, तो उस गांव की एक लड़की हुआ करती थी। उस लड़की को दूर से काफ़ी, यहाँ आपको पता है ये जैसलमेर पूरा एकदम जो डेजर्ट के अंदर बसा हुआ है, पानी की भारी भयंकर कमी हुआ करती है आज के ज़माने में भी। तो उस समय वो लड़की दूर से पानी लाया करती थी, तो उसने जो है वो अपने देवर से बोला कि मैं जो है वो दूर से पानी नहीं ला सकती, मेरा जो है वो इतना दूर से पानी लाना काफ़ी कष्टदायक होता है। तो उसने मतलब एकदम मैणी के रूप में बोल दिया कि तेरे बाप को बोल दे कि तलाई जो है, यानी कि तालाब को तलाई भी बोला जाता है, तो तेरे बाप को बोल दे कि तलाई जो है वो घर के नज़दीक ही खुदवा दे, ऐसा मतलब उसने मैणी दी। तो उसी जो है वो उस वाक्य के ऊपर है ना, कहते हैं ना कि ये जो शब्द है वो उसका जो है वो दिल में घर कर गया। तब उन्होंने यहाँ पर इस प्रकार से एक तलाई का निर्माण किया जो आज तक नहीं सूखी, इसके अंदर पानी जो है वो आज तक देखने को मिलता है। तो इस प्रकार की जगहों को आप ज़रूर विजिट कीजिए। इस गांव की कहानी के ऊपर आपको बता दूं कि ये एक बॉलीवुड फिल्म भी बनी हुई है जिसका नाम है कालो। तो आप यूट्यूब पे सर्च करना, आपको कालो नाम की एक हॉन्टेड मूवी मिल जाएगी, जो कि पूरी इसी कुलधरा के अंदर ही यहाँ पर लगभग शूटिंग हुई है। और इसी गाँव के आधार पर ही वो पूरी कहानी बताई गई है कि किस प्रकार से यहाँ पर जो जनश्रुतियाँ हैं उसके आधार पर वो स्टोरी तैयार करके कालो मूवी बनाएगी। तो ज़रूर देखना, बहुत ही डरावनी मूवी है भाई, हालत ख़राब हो जाती है जब उसको देखते हैं। तो आप ज़रूर देखिएगा। उम्मीद करूँगा ये वीडियो आपको बेहद ही पसंद आया होगा। लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना, और मेरे इंस्टाग्राम का लिंक दोस्तों आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। मुझे इंस्टाग्राम पर ज़रूर फॉलो करें और मैसेज करना, रिप्लाई ज़रूर मिलेगा। आज का वीडियो अंत तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।